हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो हम डिस्कस किए थे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसमें से एक नंबर का हम सॉल्व किए थे जो कि बहुत इजी था। आज हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। और ये हमारा लास्ट पार्ट है कूलम्ब्स लॉ, राइट। अब हम जाएंगे दूसरे टॉपिक पे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए लिख के रखा है, राइट। चार्ज Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, मतलब एक चार्ज दिया है, उसका नाम क्या है? Q1, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोकूलम। ओके, चार्ज Q1 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट पॉइंट 102। ये कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर। बेसिकली इस न्यूमेरिकल पे हम डील करने वाले किसके ऊपर? पोजीशन वेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर? पोजीशन वेक्टर के ऊपर, ठीक है। इसे हम लोग आर वेक्टर कह सकते हैं, R1, राइट। तो इस Q1 के लिए R1 वेक्टर कितना दिया है? 102। ये कोऑर्डिनेट दिया है, इसको हम R1 वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। एंड चार्ज Q2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। यहाँ पे चार्ज Q2 भी दिया है, यहाँ पे चार्ज दिया है Q2। कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिखता हूँ Q2। वैल्यू कितनी है उसकी? 6 माइक्रोकूलम। ओके, इच प्लेस एट 310। ये भी R2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 6 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन हम लोग अब बैठ के सोल्व करेंगे। आइए, पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। ओके, आइए क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 6 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, कहाँ पे? 6 माइक्रोकूलम पे। अब हम लोग फोर्स को लिखते कैसे हैं? या तो F21 पे या तो F12 पे, ऐसा लिखेंगे। अब आइए किस पे पूछ रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय 6 माइक्रोकूलम, मतलब 6 माइक्रोकूलम कौन सा चार्ज है? 1 या 2? देखिए Q2 पे है ना, राइट। तो 6 माइक्रोकूलम पे 2 की वजह से कितना चार्ज एक्सप्रेस हो रहा है? तो ये वाला चार्ज क्या है? ये वाला है Q2, ये वाला है Q1। देख लीजिए Q1 कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलम, Q2 6 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है Q2 पे ड्यू टू Q1। तो इसमें से कौन सा होगा? ये या ये? यही होगा। क्या बोला था मैंने? पहला वाला क्या है जिसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, और दूसरा वाला क्या है जो फोर्स एक्सपीरियंस, जो फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पे किस पे फोर्स गिर रहा है? Q2 पे। दे कौन रहा है? Q1। तो क्या लिखूं मैं? F21। तो इतना में आ गया ना। अगर क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 माइक्रोकूलम ड्यू टू 6, अगर क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम, राइट। तो 2 मेरा क्या है? ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है। अब क्या निकालूंगा मैं F12 निकालता, राइट। पर क्वेश्चन के हिसाब से हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है F21। तो बेसिकली फॉर्मूला याद है आप सबको, राइट। फॉर्मूला क्या होता है? F, दिख रहा है ना? F21 इज इक्वल टू, ये तो मैग्नीट्यूड है उसका, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RQ। इतना तो ठीक है। अब लिखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। क्या लिखेंगे? 2 1 है ना, मैंने कहा था ना आपको फॉर्मूला याद कैसे करना है। अगर 2 1 दिया है तो पहले 2 R2 माइनस R1 वेक्टर, है ना। इसकी वैल्यू हमें पता है, Q1 Q2 हमें पता है। निकालना क्या है? R कितना होता है, मतलब डिस्टेंस कितना दिया है। R2 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर क्या है। तो हमें निकालना क्या है? R2 मतलब बेसिकली निकालना क्या है? पोजीशन वेक्टर जो है उनकी वैल्यू कितनी होती है, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो पहला लेते हैं R1 वेक्टर क्या होगा। क्वेश्चन पे आइए, R1 मतलब किसका? चार्ज Q1 का। Q1 का R1 है, कहाँ पे है? 102। ये क्या है बेटा? ये है X1, ये Y1 और ये Z1। ये उसका कोऑर्डिनेट है कि आपका Q1 चार्ज किस जगह से, ओरिजिन से कितने दूर पे है, राइट। ये उसका कोऑर्डिनेट X1 Y1 Z1, ये उसका कोऑर्डिनेट के हिसाब से दिया, ठीक है। X1 में कितना दिया है? 1, Y1 में 0, Z1 में
2, मतलब ये जो हमारा चार्ज Q1 है ये ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है। आपको ज्योमेट्री को मतलब कोऑर्डिनेट लेक्चर पढ़े थे ना, तो अब R1 वेक्टर को मैं लिख कैसे पाऊंगा, देख लीजिए क्या क्या लिखना है कैसे। इसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो x का वैल्यू कितना है, x1 y कैप, y1 z कैप, z1 k कैप, राइट। तो अब देखते हैं x1 का वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे R1 वेक्टर लिख देंगे हम लोग। x1 कितना है 1 i कैप प्लस y1 कितना है 0 j कैप प्लस 2 k कैप। ये हो गया मेरा R1 वेक्टर। बेसिकली हम लोग निकालते हैं पोजीशन वेक्टर बाय दिस फार्मूला, ओके। अब R2 के लिए ये हो जाएगा उसका x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा z2। तो R2 वेक्टर कैसे लिखेंगे बेटा, R2 लिखेंगे 3 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप। हो गया। अब निकालना क्या होंगे, R1 R2 मिल गया, निकालना क्या हमको, निकालना है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और आप तो ये निकाल पाओगे, कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। आप पढ़े थे ना, आप निकालिए कैसे निकलेगा। ये हो जाएगा R2 कितना है, R2 देखिए 3 i कैप प्लस j कैप माइनस R1 कितना है i कैप प्लस 2 k कैप, इतना ही है ना। तो 3i माइनस i कितना होगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। बस ये हो गया मेरा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, निकल गया ना। तो इसका वैल्यू हम कहाँ लिख देंगे, इसका वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। जो वैल्यू निकला हम लोग का R2 माइनस R1 का हम यहाँ पे पुट करेंगे, ओके। तो आंसर निकल जाएगा, तो मिटा देता हूँ, ओके। ये निकल गया हम लोग का क्या R2 माइनस R1 वेक्टर, ओके। अब हमारे पास इसकी वैल्यू पता है, ये पता है, ये भी निकल गया हम लोग का पोजीशन वेक्टर निकल गया, राइट। आपको क्लियरली दिख रहा है सब कुछ। अब ये R क्यों निकालना है, मतलब R का वैल्यू कितना होता है, R का वैल्यू मतलब R का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है, मतलब R मतलब क्या, R का वेक्टर, R मतलब R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसका वेक्टर, R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड ना, मतलब R2 से R1 कितने दूर पे है, कैसे निकलेगा बताइए। ये तो हम लोग का वेक्टर में था, बताइए ये वाला अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा। ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड। अब इसकी वैल्यू पता है हम लोग यहाँ पे, बस इसका स्क्वायर डाल देते हैं, जैसे क्या होगा, इसका हो जाएगा रूट ओवर ऑफ कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना ही है देख लीजिए, क्लियर है कि नहीं, राइट। अब इसको प्लस करते हैं, ठीक है, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 प्लस 1 मतलब क्या होता है रूट ओवर 9, राइट। तो R कितना हुआ 3, सही है कि नहीं, रूट ओवर 9 है ना ये, देख लीजिए ठीक है, रूट ओवर 9 है, तो रूट ओवर का वैल्यू कितना 3 होता है, तो R का वैल्यू निकला 3। अब हमारे पास R2 माइनस R1 का भी वैल्यू है और R का भी वैल्यू है, बस यहाँ पे पुट करते हैं और आसानी से मिल जाएगा। तो पुट कर देता हूँ, F21 कितना होगा 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू Q2 कितनी है 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया। अब R2 माइनस R1 वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और r कितना है 3 है, आपको याद रह गया, राइट। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, सबका वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 3 का होल क्यूब। अब कुछ नहीं करना है, अब 3 का होल क्यूब मतलब क्या 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। ये कटेगा 9 से कट गया,
ये कट गया 2 से, 2 2 जा 4 इंटू माइनस से माइनस माइनस 12 10 टू द पावर -3 -3 इंटू 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका निकल गया फाइनल आंसर। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 6 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। तो आपका वो फोर्स होता है F(21), राइट। अगर कैलकुलेशन कुछ गलत तो देख लीजिए, अगर पूरा सही है, राइट। ये माइनस से माइनस 12 होता है, माइनस 12 प्लस 10 कितना होता है -3, राइट है। तो अब आंसर कितना निकला हम लोग का, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 2i के प्लस जे के प्लस 2k के। बस कितना ईजी है ना बच्चों, हो गया ना। आप लोग को इसमें कोई डाउट है नहीं है ना, वेरी गुड। सो नेक्स्ट गो टू द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ, चलने रहे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब तो हम लोग कूलम्स लॉ अच्छे से खत्म हो चुका है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, राइट। इस नाम से देखिए, सुपरपोजिशन मतलब बहुत सारे फोर्स यहाँ पे होने चाहिए, राइट। बहुत सारे फोर्स यहाँ पे एडजस्ट कर रहे होंगे। सपोज लीजिए ये हमारा एक तो चार्ज लेता हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने Q0, राइट। इसको मैं बोलता हूँ टेस्ट चार्ज। क्या बोलता हूँ इसको मैं, टेस्ट चार्ज, विजुअल। टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज को अगर मैं सिंपली बोल दूं रेफरेंस चार्ज तो भी सही, तो गलत नहीं है। इस चार्ज पे मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, राइट। आई हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस चार्ज। इस चार्ज पे कितना फोर्स कहाँ से आ रहा है वो निकालना, राइट। देखिए इसको मैं लिया टेस्ट चार्ज। अब देखिए निकालना क्या है, देखिए Q0 है। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q2 और यहाँ पे एक चार्ज है Q1, सपोज, राइट। तो Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स गिरेगा, Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स गिरेगा, कहाँ आएगा, ये हुआ F1, राइट। Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स गिरेगा, इसे बोलेंगे F2। समझे बच्चों, फिर से समझा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। देखिए फिर से मैं मिटा के कर रहा हूँ, ये मेरा टेस्ट चार्ज है और दिस Q0 इज माई टेस्ट चार्ज, राइट। यहाँ पे रेफरेंस चार्ज जिसके ऊपर मुझे सारे फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक चार्ज है समझ लीजिए, राइट। ये है मेरा Q1, इससे आप पॉजिटिव ले लीजिए या नेगेटिव ले लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। Q1 और Q0 के वजह से एक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, दो चार्ज है मतलब Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 r² फोर्स आएगा। मतलब ये F1 फोर्स बोलते हैं इसे, Q1 के वजह से आए तो ये आएगा यहाँ पे, कहाँ आएगा, ये आएगा F1 फोर्स यहाँ पे आएगा बिटवीन दिस टू चार्जेस, ठीक है। और एक चार्ज लेते हैं, इसे बोलते हैं Q2 Q2 के वजह से Q0 पे एक फोर्स गिरेगा, उसे बोल देंगे F2, ठीक है। और एक चार्ज लेते हैं Q3 यहाँ पे, राइट। Q3 लेते हैं, इसके वजह से यहाँ पे फोर्स गिरेगा, कौन सा फोर्स आएगा, F3, राइट। बिकॉज दो चार्जेस के बीच एक फोर्स होता है, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ के आए, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो अब अगर मुझे निकालना है कि Q0 के ऊपर, इस Q0 के ऊपर टोटल चार्ज की टोटल फोर्स, या फिर मैं जो बोलता हूँ नेट फोर्स कितना होगा, कैसे निकालूंगा बताइए। अब इस Q0 के ऊपर सपोज यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 चार्ज लिया है, सपोज 4 चार्ज भी होते हैं, ठीक है। तो इस Q0 के ऊपर टोटल फोर्स, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। इस थ्योरम के हिसाब से हम निकालेंगे कि इस Q0 के ऊपर ये है नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है।
अब बच्चे बताइए सारे के सारे फोर्सेस यहाँ पे इंक्लूड है। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। और जो चीज वेक्टर क्वांटिटी होती है वहाँ पे क्या होता है? तो ये लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लॉ है, वो क्या बोलता है? सिंस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ द नेट, फर्स्ट लिख दे रहा हूँ तो समझाऊंगा, ठीक है? द नेट फोर्स ऑन the net force will be the vector sum of individual forces exerted by individual charges on the test charge या फिर upon the test charge, upon the test charge, राइट? विजिबल है? देखिए मैंने क्या कहा, नेट फोर्स जो होगा, जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स ऑन द Q0 कितना होगा? विल बी द वेक्टर सम। देखिए वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, जो सारे फोर्स जो है ना, इनका क्या निकालेंगे? इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम निकालेंगे। इंडिविजुअल फोर्सेस बाय इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स आया था, वो फोर्स क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था। तो सारे चार्जेस Q2 के लिए F2 आया, बिकॉज दिस Q2 Q0 के ऊपर एक फोर्स गिर रहा है F2, ड्यू टू दिस Q1 Q0 के ऊपर फोर्स गिरा, बोलते हैं F1, राइट? तो सारे चार्जेस की वजह से एक फोर्सेस आ रहा है, एंड फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम नेट फोर्स कितना होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस का क्या? वेक्टर सम। अगर मैं लिखूं F नेट कितना होगा? मतलब वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, मतलब ये F3 एक इंडिविजुअल फोर्स है, F2 इंडिविजुअल फोर्स है, F1 भी इंडिविजुअल फोर्स है। तो F नेट होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ये होगा मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट? क्या बोला है? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, राइट? और यहाँ पे लिखा है एडजस्टेड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द टेस्ट चार्ज, मतलब इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो फोर्स गिर रहा है अपने टेस्ट चार्ज पे, उसका वेक्टर सम होता है एफ नेट, राइट? नेट फोर्स कितना होता है? इस इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स गिर रहा है, चाहे वो F2 हो, F3 हो, F1, सारे फोर्स आ रहे हैं, उनका अगर हम वेक्टर सम निकालेंगे तो हम इस Q0 पे टोटल चार्ज कितना है निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या है? F नेट या फिर F टोटल इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। मान लो अगर यहाँ पे F4 F5 भी होता तो यहाँ पे प्लस F4 प्लस F5 भी हम लिख सकते थे, राइट? तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट बात वही है कि अगर यहाँ पे चार्ज है Q1, ये है Q2, तो Q1 और Q2 में इन दोनों के बीच में तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्सन हो सकता है, पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि Q1 और Q2 के बीच देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग निकालना है कि Q0 पे हमें कितना फोर्स निकालना है, राइट? Q0 पे ड्यू टू दिस इंडिविजुअल चार्जेस कितना फोर्स आ रहा है, कितना आ रहा है? मतलब इसके लिए तो आ रहा है F1, इसके लिए आ रहा है F2, इसके लिए F3, किसी और के लिए F4, तो उसका नेट फोर्स कितना होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस चार्जेस, और कुछ नहीं। दिस इज आवर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।